हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पलाश और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंपोर्ट सेल्स एंट्री फ्रॉम एक्सेल टू टैली। अब ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनबिल्ट फीचर्स है कि इसके लिए कस्टमाइजेशन का जरूरत होता है, क्योंकि कस्टमाइजेशन करेंगे तो अलग तरीके से चार्जेस देना पड़ता है और अगर इनबिल्ट फीचर्स रहता है तो टैली के अंदर तो फ्री रहता है। अब आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही फ्री फीचर्स है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी टैली प्राइम रिलीज 4.0 है, उन लोगों का ये इनबिल्ट फीचर्स के अंदर अवेलेबल है। अब आप लोगों के दिमाग में दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है कि इसके लिए कोई सैंपल टेम्पलेट क्या मिल सकता है, मतलब जो हम सेल्स एंट्री इंपोर्ट करेंगे एक्सेल टू टैली, तो पहले तो मुझे एक्सेल बनाना पड़ेगा कि जो एक्सेल मेरा रहेगा सेल्स एंट्री का, उसका मुझे इंपोर्ट करना है। तो चलिए इसका एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल है, जरूर है। यहाँ पर आप डायरेक्टली टैली के कंपनी के अंदर से ही फ्री सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि टैली से हम लोग कैसे फ्री सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके साथ साथ हम लोग वो वाला जो एंट्री होगा, जो भी टेम्पलेट रहेगा, उसको कैसे किस तरीके से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो हम लोग चले जाते हैं टैली के स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि टैली का एक स्क्रीन के अंदर एक मेरा कंपनी है। इस कंपनी के अंदर आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देख पाएंगे एकदम टॉप मेनू के अंदर, इंपोर्ट। अब इस इंपोर्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मैनेज का। अब मैनेज के जाने के बाद यहाँ पर आपको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सैंपल एक्सेल फाइल, ठीक है। अब सैंपल एक्सेल फाइल में जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है दो ऑप्शन, एक मास्टर और एक ट्रांजेक्शन। क्योंकि सेल्स एंट्री हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो ट्रांजेक्शन में चले जाते हैं। अब ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट सैंपल फाइल फॉर जर्नल। अब आपको तो जर्नल नहीं करना है, आपको तो सेल्स करना है। तो चलिए इसके अंदर हम चलते हैं कॉन्फ़िगर के अंदर। तो कॉन्फ़िगर में जाने के बाद ये एक्सपोर्ट सैंपल फाइल फॉर जो जर्नल है, इसको आप एंटर मारेंगे और यहाँ पर देखिए जितना सारा टैली के अंदर डिफॉल्ट वाउचर टाइप रहता है, 24 वाउचर टाइप रहता है, वो सारा यहाँ पर वाउचर टाइप एक एक करके सारा चीज अवेलेबल है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, सेल्स का, तो यहाँ से हम लोग सेल्स चूज करेंगे। अब यहाँ पर मेरा कहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, वो वाला ऑलरेडी मेरा मेंशन है। तो चलिए इसको मैं कर लेता हूँ और ये ऑप्शन को यस रखता हूँ क्योंकि डायरेक्टली मेरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको अब एक बार एक्सपोर्ट करके देख लेता हूँ। अब ये हो गया एक सैंपल टेम्पलेट फाइल, जिसको आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर कितना सारा है, यहाँ पर चलिए हम एक बार देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर आपको देख पा रहे, टोटल काउंट है मेरा 14। तो 14 ऐसा कॉलम है जो मेरा सैंपल टेम्पलेट के अंदर अवेलेबल है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, ये तो सब कुछ सही दिख रहा है। नहीं, सब कुछ सही नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है कि ऐसा कुछ कलम आपको जरूरत है जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सपोर्ट होता है, जिसके अंदर आपका सेल्स ट्रांजैक्शन है, वो इस जैसा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो तब उस समय में आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट टेम्पलेट तो टैली के अंदर अवेलेबल है, तो आपको क्या आपका सॉफ्टवेयर से जो एक्सपोर्टेड फाइल निकल के आ रहा है उसको इसी फॉर्मेट में सजाना होगा, तब जाके इंपोर्ट होगा, है ना। तो चलिए इसका थोड़ा सोल्यूशन समझ लेते हैं कि अगर डिफॉल्ट टेम्पलेट को मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्ट टेम्पलेट के अंदर ना बहुत सारा चीज जो है आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे कि यहाँ पर आइटम नेम है, बिल्ड क्वांटिटी, आइटम रेट है और आइटम पार्ट है, लेकिन डिस्काउंट का कलम नहीं है। अगर आपका सेल्स टेम्पलेट के अंदर डिस्काउंट का परसेंटेज है तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ना कोई सीजीएसटी है, ना कोई एसजीएसटी का लेजर का अमाउंट है। यहाँ पर खाली एक दिया हुआ है, लेजर नेम एंड लेजर अमाउंट। तो इस लेजर के अंदर आप क्या डालेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे, सेल्स का नाम डालेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी का नाम डालेंगे, क्या डालेंगे, तो वो तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बार समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोले, डिफॉल्ट टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल होगा, उसमें एक आपको आइडिया मिल सकता है। लेकिन आप अच्छी तरीके से देखिएगा, आप लोगों का जितना सारा सैंपल टेम्पलेट यहाँ पर रहता है, ये वाला जो चीज है, इसके अंदर आपका काम होगा कि नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि आपका काम इस सैंपल टेम्पलेट के अंदर नहीं होगा। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं कि
यहाँ पर मैंने एक चीज ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि प्रोबेबली ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड विल नॉट बी अवेलेबल, जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यू कैन इजीली कस्टमाइज योर एक्सेल टेम्पलेट एंड इंपोर्ट इनटू टैली। मतलब क्या है, आप अपने हिसाब से कलम को सेट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि टैली में जो सैंपल टेम्पलेट दिया गया है वही एक फिक्स्ड फॉर्मेट रहेगा। टैली इतना ज्यादा ना आपको फ्लेक्सिबल करके दिया है कि आप अपने हिसाब से पूरा कलम को डिजाइन कर सकते हैं। कोई आगे कोई पीछे, हो सकता है कि कोई आपका 4th नंबर कलम में है कोई एक फील्ड, और कोई हो सकता है कि 14 नंबर फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो हो सकता है कोई 20 नंबर फील्ड के अंदर कलम के अंदर है। तो जो भी आप करना चाहते हैं ना वो पूरा फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को कुछ समझने की जरूरत है। क्या? पहले तो मुझे ये चीज समझने की जरूरत है कि जो सेल्स एंट्री हम लोगों का रहता है, ठीक है, वो सेल्स एंट्री का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर हम टैली के अंदर एक एंट्री करते हैं सेल्स एंट्री के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो चलिए एक काम करता हूं, मैं टैली के अंदर जाता हूं और एक सेल्स एंट्री के टाइम पे किस किस तरीके का फील्ड का मुझे जरूरत होता है वो एक बार देख लेता हूं। चलिए मैं टैली के अंदर आ गया, वाउचर में जाते हैं, यहाँ पर सेल्स में मैं गया। अब देखिए, ये इतना सारा जो फील्ड है, ये सब फील्ड आपको जरूरत होगा, क्या नहीं जरूरत होगा वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला फील्ड क्या है, यहाँ पर नंबर, मतलब जो भी सेल बिल का आपका नंबर होगा वो तो मोस्ट वाइटल पार्ट है, तो ये सेल बिल का नंबर। दूसरा है जो सेल बिल का मेरा डेट रहेगा, तो चलिए मैं 1/4/2023 कर लेता हूँ, ये फील्ड भी मेरा जरूरत है। तीसरा, रेफरेंस नंबर आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शनल पार्ट है। यहाँ पर पार्टी का एक नाम है, तो चलिए इसका पार्टी का नाम चूज कर लेता हूँ। जैसे मैं पार्टी का नाम देता हूँ, यहाँ पर मेरा डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल टाइप का रहता है, इसके लिए आपका एंट्री अटक नहीं जाएगा। सबसे बढ़िया जो इम्पोर्टेंट वाला जो चीज है, पार्टी का डिटेल्स, मतलब पार्टी का जो नाम है उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका कंट्री, उसका पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके साथ साथ आपका कंसर्नी का डिटेल्स, ये भी आपको डालने की जरूरत रहता है। तो ये चलिए मैं डाल लिया। अब यहाँ पर आते हैं सेल्स का लेजर का, तो सेल्स का लेजर में मैं सेल्स चूज कर लिया हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुझे इन्वेंट्री डिटेल्स देना पड़ता है। ऊपर वाला जो पार्ट था, कुछ इंफॉर्मेशन था डेट का, कुछ था नंबर का, कुछ था पार्टी का, कुछ था अकाउंटिंग लेजर जो सेल्स रहता है। अब इन्वेंट्री पार्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला आइटम, मान के चलिए इसको 12 पीस ले लिया और इसका रेट ले लिया 1200 रुपया। ठीक है, ये जीएसटी का एक पार्ट रहता है, आप चाहे भी तो नहीं भी डाल सकते हैं ये वाला जो चीज़ है, क्योंकि मास्टर से पिकअप करेगा। तो चलिए सेकेंड आइटम ले लेता हूँ मैं, इसका मान के चलिए 15 पीस ले लिया और इसका मैंने 1400 रुपये ले लिया। तो ये रहता है इन्वेंट्री पार्ट, जो मुझे एक्सेल फील्ड के अंदर डालना है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको एक एंटर मारने के बाद आपको जीएसटी का लेजर लगाना है। तो चलिए जीएसटी का लेजर लगा लिया। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये होता है मेरा सेल्स का एंट्री। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा मैनुअल एंट्री। अब इसी को मुझे अगर इंपोर्ट करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो चीज रहेगा, जो जो फील्ड रहेगा, वो मेरा एक्सेल फाइल के अंदर होना चाहिए। अब वो एक्सेल फाइल के अंदर ऐसा बात नहीं है कि कलम 1 के अंदर होना है डेट, कलम 2 के अंदर है इनवॉइस नंबर, ऐसा बात नहीं है। आप कलम 10 के अंदर भी डेट डाल सकते हैं, आप कलम 5 के अंदर भी डेट डाल सकते हैं, वो आपके हिसाब से। आप अपना जो एक्सेल फाइल है वो खुद से जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट रहता है सेल्स एंट्री के अंदर, एक रहता है लेजर एंट्री और दूसरा रहता है इन्वेंट्री डिटेल्स। लेजर एंट्री मतलब क्या होता है, ये पार्टी का नाम, अकाउंटिंग लेजर सेल्स का, ये होता है लेजर का एंट्री। और ये मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी, ये रहता है चार जो मुझे दिख रहा है, पार्टी, अकाउंटिंग लेजर और जीएसटी का दो लेजर है, तो ये रहता है मेरा अकाउंटिंग एंट्री, जो मेरा लेजर मेंशन रहेगा। और यहाँ पर मेरा जो दो लाइन है ये रहता है इन्वेंट्री का लाइन, जिसमें आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब कुछ रहता है। ठीक है, अब अच्छी तरीके से स्क्रीन को देखिए। यहाँ पर अगर आपको समझना है तो ये जो लेजर है ये मेरा टॉप पार्ट के अंदर है। ठीक है, ये जो पार्टी का नाम है ये मेरा टॉप पार्ट के अंदर है। और ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी या हो सकता है और भी कुछ चाहे डाल सकते हैं आप लोग, जैसे टीसीएस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, तो ये रहता है मेरा बॉटम पार्ट के अंदर।
तो एक रह गया मेरा पार्टी का नाम जो मेरा टॉप पार्ट में रहेगा, और एक रह गया मेरा क्या, जो सीजीएसटी जैसे जो बॉटम पार्ट का लेजर है, ठीक है। और एक रहता है यहाँ पर सेल्स का जो मिडिल पार्ट का लेजर है, ये सेल्स का लेजर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा समझने वाला चीज जो मेरा सेल्स एंट्री का एनालिसिस है, क्योंकि इसको आप नहीं करेंगे तो आपका एक्सेल फाइल आप खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको मैं ये वाला जो एंट्री है इसको चलिए मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। अब आते हैं मेरा एक्सेल फाइल के अंदर कि मुझे जो एक्सेल फाइल बनाना है, ठीक है, वो किस तरीके से बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल है, ये तो सैंपल था। इसको चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ एक्सेल है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। देखिए जो सैंपल टेम्पलेट है और ये वाला जो टेम्पलेट है, इसका अगर मैं टोटल काउंट करता हूँ तो इसके अंदर मेरा 21 फील्ड है। और जो मेरा सैंपल टेम्पलेट जैसा नहीं है, मैं अपने हिसाब से डिजाइन किया हूँ पूरा चीज। तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया था टैली के अंदर ये वाला जो सेल बिल है, इसमें क्या जरूरत होता है, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया इनवॉइस डेट एंड इनवॉइस नंबर, ये दो फील्ड मेरा जरूरत रहता है। दूसरा क्या है, पार्टी का नाम। तो मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम मेंशन कर दिया है, और उसके साथ साथ जो मेरा सप्लीमेंट्री डिटेल्स के अंदर रहता है, सप्लीमेंट्री डिटेल्स मतलब ये वाला पार्टी चूज करने के बाद ये वाला, ये सप्लीमेंट्री डिटेल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री डिटेल्स के अंदर क्या रहता है, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्रीज, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप, प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर, ये मेरा बायर का डिटेल्स रहता है। और मेरा कंसर्नी का डिटेल्स भी रहता है, ये वाला जो चीज़ है। तो कभी कभी हो सकता है कि सेल्स एंट्री के टाइम पे दोनों का अलग अलग है, मतलब बिल टू का अलग है, शिप टू का अलग है, और किसी का हो सकता है दोनों ही सेम है। तो क्या करना है, यहाँ पर मैंने चूज किया हो कि दोनों का सेम ही है, मतलब बिल टू एंड शिप टू सेम ही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बायर का एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप, बायर का जीएसटीएन, ये सारा कुछ मैंने, ये जितना सारा यहाँ पर फील्ड है वो सारा चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, एक अकाउंटिंग लेजर। अकाउंटिंग लेजर मतलब क्या है, ये एंट्री सेव करने के बाद यहाँ पर मुझे जो डालना पड़ता है, सेल्स का लेजर। तो ये मेरा अकाउंटिंग लेजर है जहां पर मैं सेल्स का लेजर मेंशन करूंगा। तो चलिए इसको भी मैंने एक कर दिया। अब यहाँ पर क्या आता है, नीचे वाला जो पार्ट के अंदर ये मेरा इन्वेंट्री का डिटेल्स है। इन्वेंट्री डिटेल्स में क्या क्या आता है, आइटम का नाम, क्वांटिटी, ये वाला रेट, ये बेसिक रेट है, और पार का, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अमाउंट का। अगर आपको डिस्काउंट वाला चीज चाहिए तो आप F11 फीचर्स से ये डिस्काउंट वाला कलम भी आप ऑन कर सकते हैं, तो आपके यहाँ पर डिस्काउंट वाला कलम भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे तो जो जो चीज मुझे लग रहा है मैं उसके हिसाब से एक बना लिया हूँ। आइटम का नाम लिया हूँ, HSN कोड लिया हूँ, क्योंकि इसका कारण है मैं बाद में बताऊंगा क्यों मैंने HSN कोड लिया हूँ, ठीक है। आइटम का नाम लिया हूँ जो मुझे यहाँ पर लगेगा, इसके साथ साथ क्वांटिटी जो मेरा यहाँ पर मेंशन है, रेट, रेट पार, ये रेट है, रेट पार है। एक डिस्काउंट का कलम मैंने मेंशन किया है, आप लोग चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपके सेल बिल के अंदर डिस्काउंट नहीं है तो। और ये मेरा अमाउंट, ये मेरा जो अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो सीजीएसटी ऐड करता हूँ ये वाला, और एसजीएसटी ऐड करता हूँ ये वाला। तो ये मेरा सीजीएसटी का परसेंटेज एंड एसजीएसटी का परसेंटेज के हिसाब से मैंने ले लिया। तो यही वाला जो चीज़ है आपको भी इस तरीके से एक्सेल फॉर्मेट को डिजाइन करना है, क्योंकि ये जो मैंने फील्ड मेंशन किया है, इस फील्ड के अलावा आप लोगों का वो वाला जो एंट्री जो है सेल्स का एंट्री कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मस्ट फील्ड है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं अपना फील्ड। अगर आपको ऐसा कुछ फील्ड जरूरत है जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप राइट साइड में इसको कलम को ऐड करते करते जाइए। और ऐसा बात नहीं है कि मेरा पहला वाला जो कलम है उसके अंदर ही डेट डालना है, दूसरा वाला कलम में इनवॉइस नंबर डालना है। मैं एक सैंपल दिया हूँ आप लोगों को, टैली का सैंपल नहीं है, ये मेरा खुद का सैंपल बनाया हुआ है आप लोगों का बेनिफिट के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर कुछ फील्ड एक्स्ट्रा जरूरत होता है तो आप आगे पीछे करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है, ये करने के बाद अब आपको चाहिए ये वाला जो एक्सेल फॉर्मेट है, इसको आपको टैली का जो फील्ड है उसके साथ क्या करना है, मैपिंग करना है।
कोलैबोरेशन करना है, ठीक है। क्योंकि टैली के पास तो अभी पता नहीं कि ये एक्सेल फाइल से इंपोर्ट करना है, इस शीट के साथ आपको इंपोर्ट करना है, ये आपका इनवॉइस का डेट एक्सेल में मेंशन है, लेकिन टैली के अंदर ये डेट यहाँ पर रहेगा। ये तो टैली को समझाना पड़ेगा ना कि ये वाला जो एक्सेल वाला जो डेट है, ये जो कलम है, इससे जो डेट आएगा, ये डेट मेरा यहाँ पर बैठेगा। ये वाला जो इनवॉइस नंबर है, ये मेरा यहाँ पर बैठेगा। इसको तो आपको मेंशन करना है। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो आपका तो नहीं उठेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा मैपिंग। अब ये मैपिंग करने के लिए आपको एक मैपिंग टेम्पलेट का यहाँ पर ऑप्शन बनाना है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि मैपिंग टेम्पलेट कैसे बनाना है। मैपिंग टेम्पलेट बनाने के लिए टैली के अंदर यहाँ पर जहाँ पर से मैं सैंपल फाइल को डाउनलोड किया था, आपको वहां पर ही जाना है। जैसे इंपोर्ट में जाते हैं, इंपोर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन में आना होगा, फिर से मैनेज में। अब मैनेज में आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सैंपल के ठीक ऊपर में। आपको सैंपल फाइल नहीं करना है, आपको मैपिंग टेम्पलेट वाला ये जो ऑप्शन है इस पे अंदर जाना है। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। एक मेरा मास्टर दिख रहा है और एक मेरा ट्रांजेक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, मैंने यहाँ पर पहले मास्टर को क्रिएट करने का नहीं किया हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मास्टर क्रिएटेड है। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, खाली मैं ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहां पर मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करूंगा क्योंकि सेल्स मेरा ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्रिएट में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट में जाता हूँ, यहाँ पर आपको एक पूछता है कि जो फाइल आपको इंपोर्ट करना है वो फाइल का पाथ कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला जो है, ये एक्सेल का एक फोल्डर के अंदर ये मैंने इस जगह पर रखा है। तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली राइट क्लिक करके इसका कॉपी एड्रेस कर लेना है। टैली के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ, टैली एक ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ वो पकड़ लेगा कि एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर क्या क्या फाइल है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेल्स का करना है, तो मैं सेल्स का चूज कर लिया। अब इसके अंदर क्या है देखिए, वर्कशीट, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो मेरा एक्सेल का शीट है इसके अंदर अलग अलग शीट है, ठीक है। तो यहाँ पर टैली के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो कितना इस वर्कबुक के अंदर कितना सारा शीट है, वो सारा शीट का वो शो करे। जैसे मेरे पास यहाँ पर शीट 1 है तो मैंने शीट 1 चूज कर लिया। अब ये हो गया मैपिंग टेम्पलेट बनाने का एक जगह जहां पर आप मैपिंग टेम्पलेट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप पहले क्या ऑप्शन देख रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर नेम फील्ड में आया है, लेकिन इससे पहले एक वाला जो फील्ड है ये वाला, ठीक है, सेव मैपिंग टेम्पलेट फॉर। अब ये जो मैपिंग टेम्पलेट आप बना रहे हैं खाली इस कंपनी के लिए बना रहे हैं कि इसके अलावा आपका जितना सारा कंपनी है उसका भी आपको अगर सेम टेम्पलेट यूज करना है तो आप दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप खाली इस कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं तो दिस कंपनी, और अगर आपको चाहिए कि ये कंप्यूटर के अंदर जितना सारा कंपनी है वो सारे में रहे तो ये वाला ऑल कंपनी, ठीक है। तो मैं चलिए ऑल कंपनी के लिए कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए बेनिफिट ही रहेगा। अब यहाँ पर आता है नेम। अब नेम का मतलब क्या है कि ये जो टेम्पलेट आप बना रहे हैं इसका तो एक कोई नाम देना पड़ेगा। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दे लेता हूँ टेस्ट सेल्स इनपुट, ठीक है। ये नाम कुछ भी देने से आपको चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ वाउचर, आपको जो वाउचर इंपोर्ट करना है वो किस तरीके का वाउचर आपको इंपोर्ट करना है वो यहाँ पर मेंशन है। मैंने क्या बताया था, टैली के अंदर 24 वाउचर टाइप, वो सारा चीज आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको टैली खुद से बता दे रहा है कि सेल्स यहाँ पर कौन सा वाला में, देखिए यहाँ पर सेल है तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही सेल रहता है। इसके अलावा परचेज, जर्नल, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसीप, अलावा अलावा बहुत सारा चीज है। आपको सेल्स करना है तो यहाँ पर से अकाउंटिंग वाउचर चूज करना है। तो चलिए मैं अकाउंटिंग वाउचर चूज कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, थोड़ा सा मैं बैकस्पेस मार के आता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये वाला ऑप्शन ऑटो पिक कर लेता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 कलम है, ठीक है। 4 कलम के अंदर पहला वाला कलम की क्या मेंशन है, फील्ड टैली प्राइम। तब टैली प्राइम में जो फील्ड है, कौन सा फील्ड के साथ आप कौन सा फील्ड मैप करना चाहते हैं, ये टैली प्राइम का फील्ड है। और ये दूसरा कलम के अंदर एक्सेल का फील्ड है। तो चलिए मैं इसको समझता हूँ। तो टैली प्राइम के अंदर जो फील्ड है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चलिए एक काम करता हूँ, एक दूसरा टैली ओपन कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। इसी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर मैं इसको सेल्स में चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए पहला फील्ड मेरा क्या रहता है, नंबर, वाउचर का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा फील्ड अवेलेबल है, एक सेल्स एंट्री के अंदर जितना सारा फील्ड अवेलेबल होना चाहिए आपको सारा फील्ड दिख रहा है। यहाँ पर शो मोर करेंगे तो और भी कुछ दिखेगा, एक्सपेंड ऑल करेंगे तो सारा चीज दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, पहला मैं क्या बताया हूँ, वाउचर का नंबर। तो मैंने वाउचर नंबर यहाँ पर से चूज कर लिया। देखिए आपको खाली उसी फील्ड का लिखना है, अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है वाउचर नंबर तब ये फिल्टर हो जाएगा वाउचर नंबर। अब वाउचर नंबर में टैली का तो हो गया, अब एक्सेल में कौन सा वाला फील्ड है, तो चलिए इसको समझ लेता हूँ। एक्सेल में मैं एक्सेल भी खोल लेता हूँ एक ही साथ, ये एक्सेल है और ये मेरा टैली है। ठीक है, तो ये एक्सेल में वाउचर नंबर कौन सा है, मैंने कलम का नाम क्या मेंशन किया है, ये वाला वाउचर नंबर में इनवॉइस नंबर। तो देखिए जो जो मेरा कलम का नाम मेंशन है वो सारा एक्सेल वाला चीज जो है कलम का नाम ऑलरेडी मेंशन है, तो ये मेरा इनवॉइस नंबर हो गया। ठीक है, अब ये मेरा इनवॉइस नंबर हो गया। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर जो है इनवॉइस का डेट, तो चलिए मैं इसको डेट डाल लेता हूँ। डेट बताइए वाउचर का जो डेट, ये वाउचर डेट है। ठीक है, अब वाउचर डेट कौन सा वाला कलम में मैंने लिया हूँ, इनवॉइस डेट, तो यहाँ पर से मैं चूज कर लिया हूँ इनवॉइस डेट। अब आते हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं सेल्स एंट्री कर रहा हूँ, तो वाउचर टाइप का तो नाम मुझे मेंशन करना ही पड़ेगा कि वो जो वाउचर टाइप है, सेल्स है, परचेज है, पेमेंट है, रिसीप्ट है, कॉन्ट्रा है, क्या है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है वाउचर टाइप नेम, जो मेरा मैंडेटरी फील्ड है। वाउचर टाइप का नाम मैंडेटरी है, वाउचर डेट मैंडेटरी है, क्योंकि वाउचर टाइप का नाम एंड डेट के अलावा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो वाउचर टाइप का नेम, अब वाउचर टाइप का नेम जो है यहाँ पर से क्या दिख रहा है, कलम हेडर पे एक्सेल में, ये तो वाउचर टाइप का नेम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक्सेल में आता हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी मैंने मेंशन किया है वाउचर टाइप का नाम, जो सेल्स है ये कहीं पर मैंने मेंशन किया है ना, इनवॉइस डेट नंबर ये वाला, यहाँ पर मैं कहीं पर भी ना वाउचर टाइप का नाम मेंशन नहीं किया। तो अगर कोई फील्ड ऐसा है जो मेरा एक्सेल फाइल के अंदर नहीं है कलम वाइज, तब मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो तो खाली एक्सेल का ही हेडर आ रहा है। तो अगर कोई चीज आपका एक्सेल में नहीं है और ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, जैसे आप इसको एंटर मारेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, देखिए टैली के अंदर जितना सारा वाउचर टाइप का नाम अवेलेबल है वो सारा नाम आपको यहाँ पर दिख गया है। तो आपको क्या करना है, सेल्स का करना है, तो मैं यहाँ से सेल्स चूज कर लूँ। तो चलिए सेल्स आ गया। तो ये हो गया टॉप वाला जो पार्ट है मेरा, यहाँ पर क्या, डेट, सॉरी, नंबर, डेट और वाउचर टाइप का नाम। ठीक है, तो ये तीन फील्ड है, नंबर, वाउचर डेट एंड वाउचर टाइप का नाम। मतलब ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड और ये वाउचर टाइप नाम वाला फील्ड, तो ये तो हो गया। अब रेफरेंस नंबर मैंने बोला था कि ऑप्शनल, आपको नहीं डालना है, चाहे तो डाल सकते नहीं भी डाल सकते, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आते हैं पार्टी का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर पार्टी का नाम अगर है, तो मैंने इसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्या बोला था, ये जो पार्टी वाला जो है ये टॉप पोर्शन के अंदर आता है, टॉप लेजर के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर चूज करना चाहता हूँ कि पार्टी का नाम, तो देखिए यहाँ पर पार्टी का नाम से तो टैली में तो कोई फील्ड नहीं है। ठीक है ना, आपको मिलेगा, आप सर्च करते जाइए, वो आपको नहीं मिलेगा, ये वाला टीडीएस पार्टी नेम है, टीसीएस पार्टी नेम है, लेकिन पार्टी का नाम क्या है वो तो आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर ये मेरा पार्टी का नाम कहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये मेरा टॉप लेजर के अंदर, क्योंकि एक लेजर है, पार्टी का नाम तो एक लेजर है ना, तो मेरा लेजर के अंदर है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे चूज करना पड़ेगा टॉप लेजर। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ टॉप लेजर। देखिए लेजर डिटेल्स फिक्स फ्रॉम टॉप लेजर, जहां पर मेरा पार्टी, कैश, बैंक ये सब कुछ रहता है। तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया ये वाला। अब जैसे ही मैं टॉप लेजर चूज करता हूँ, यहाँ पर मुझे वो पूछ रहा है कि लेजर का नाम क्या रहेगा। ठीक है, तो लेजर डिटेल्स के अंदर यहाँ पर मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, लेजर का नेम। मैंने लेजर नेम चूज कर लिया। अब जैसे मैं लेजर नेम चूज करता हूँ, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में जाना होगा, और एक्सेल में जाने के बाद मुझे पार्टी का नाम कौन सा वाला फील्ड के अंदर है, ये वाला पार्टी अकाउंट नेम। तो चलिए मैं इसको मैपिंग कर देता हूँ, पार्टी अकाउंट नेम। अब लेजर का नाम रहेगा, लेजर का अमाउंट नहीं रहेगा, हाँ जरूर रहेगा। तो यहाँ पर एक फील्ड है
जहाँ पर मुझे मेंशन करना होगा लेजर का, जैसे कोई एक एंट्री करते हैं, ठीक है, नॉर्मल अगर जर्नल एंट्री करते हैं या वाउचर मोड में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप लोगों को मेंशन करना पड़ता है कि ये लेजर का नाम है और ये लेजर का अमाउंट है। लेकिन आप देखिए तो जब सेल्स का एंट्री आप लोग करते हैं तो पार्टी का नाम देने के बाद आपको यहाँ पर कहीं पर पार्टी का कितना अमाउंट हो रहा है वो कहीं पर मेंशन करना पड़ता है। टैली तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कि ये जो टोटल वैल्यू जो होगा इनवॉइस वैल्यू, ये वैल्यू रहेगा। तो इसीलिए मेरा जो लेजर का अमाउंट रहेगा, ठीक है, ये लेजर का अमाउंट तो कहीं पर भी मेरा मेंशन भी नहीं है। ना मेरा टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है ये मेरा कहीं पे मेंशन है, टोटल इनवॉइस वैल्यू आप लोगों की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डाला भी नहीं हूँ। टैली के पास एक फील्ड है, ठीक है, ये देखिए एक फील्ड है, जैसे मैंने फिक्स्ड स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू बताया था, उसी तरीके से एक और भी फील्ड है इनवॉइस। तो टॉप लेजर के अंदर ही खाली आपको यूज करना है इसका इनवॉइस वाउचर नेट अमाउंट। तो जैसे आप इसको चूज करेंगे तो टैली ऑटोमेटिक तो एक्सेल इंपोर्ट के टाइम पे टोटल इनवॉइस का जो अमाउंट रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली इस लेजर के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब ये हो गया लेजर का नाम, ये दूसरा हो गया लेजर का अमाउंट। और अभी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि डेबिट है कि क्रेडिट है। अगर आप सेल्स करते हैं किसी पार्टी को तो उसका तो डेबिट होता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है लेजर अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो चलिए मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये तो मैंने कहीं पर एक्सेल में नहीं मेंशन किया हो कि डेबिट है कि क्रेडिट है, ये मेंशन किया हो कहीं पर? नहीं किया हो ना। तो यहाँ पर आपको क्या चूज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन में आना पड़ेगा स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, डेबिट या क्रेडिट। आपका पार्टी का नाम क्या होगा, डेबिट होगा, बैलेंस उसका, तो डेबिट मैंने चूज कर लिया। तो यहाँ पर हो जाता है टॉप लेजर का पार्ट फिनिश। मतलब क्या है, उसका लेजर का नाम पार्टी का नाम रहेगा, लेजर का अमाउंट आपको मेंशन नहीं करना है, लेजर का अमाउंट इसमें आपको चूज करना है इनवॉइस और वाउचर नेट अमाउंट, ठीक है। और इसका जो पार्टी का सेल्स एंट्री के टाइम पे क्या होता है, डेबिट होता रहता है। परचेस के टाइम पे क्या होगा, इस पार्टी का नाम क्रेडिट होगा, ठीक है। और सेल्स के टाइम पे क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसलिए मैंने स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू करके ये वाला डेबिट कर दिया। अब एंटर मारता हूँ, ठीक है। अब एंटर मारता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीन से समझता हूँ, पार्टी का नाम तो मैंने मेंशन कर दिया। अब आते हैं ये सेल्स अकाउंट वाला जो लेजर है। अब ये सेल्स अकाउंट वाला जो लेजर है इसको थोड़ा तो आप समझिए। तो ये ना मेरा टॉप लेजर के अंदर है और ना मेरा बॉटम लेजर के अंदर होगा, जहां पर मेरा एसजीएसटी सीजीएसटी मेंशन रहता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो टॉप पार्ट के अंदर, लेकिन ये टॉप पार्ट के अंदर नहीं है। टॉप पार्ट के अंदर खाली मेरा पार्टी का नाम ही रहेगा। तो ये वाला क्या है, ना मेरा टॉप है ना मेरा बटम है। तो अगर टॉप नहीं है बटम नहीं है तो आप इस सिंपल एक काम कर लीजिए, इसको सिंपल कर दीजिए लेजर नेम। ना टॉप ना बटम, खाली लेजर नेम। तो लेजर नेम मैंने मेंशन कर दिया। अब लेजर नेम कहाँ से मेरा पिक करेगा, देखिए यहाँ पर मेरा जो एक्सेल है वहाँ पर मैंने एक मेंशन किया हूँ अकाउंटिंग लेजर, ठीक है। जहाँ से मेरा अकाउंटिंग लेजर कौन सा अकाउंट में वो हिट करेगा वो मैंने मेंटेन किया। तो यहाँ पर मैं इसमें जाता हूँ और अकाउंटिंग लेजर कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा लेजर अमाउंट देना पड़ेगा। अब लेजर अमाउंट ये कौन सा पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो फील्ड है ये तो मेरा पड़ेगा। ये कौन सा वाला फील्ड रहता है, ये फील्ड रहता है सेल्स का, आपका जो आइटम का टैक्सेबल वैल्यू रहता है, ठीक है। आइटम का टैक्सेबल वैल्यू मतलब ये आइटम डालने के बाद, एक क्वांटिटी डालने के बाद, ये रेट डालने के बाद, यहाँ पर डिस्काउंट देने के बाद ये जो अमाउंट रहता है, मतलब ये अमाउंट क्वांटिटी इनटू रेट माइनस डिस्काउंट करके जो वैल्यू रहता है ये रहता है मेरा एक्चुअली लेजर का अमाउंट, ठीक है, सेल्स का। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सेल है मेरा, ये वहाँ पर कहीं पे मेंशन किया हो, हाँ मेंशन तो किया हो, ये क्वांटिटी है, रेट है, ये रेट पर अमाउंट है, डिस्काउंट और ये अमाउंट, ये अमाउंट तो मेरा इसको लेस करके हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस कलम का नाम क्या मेंशन किया हूँ, अमाउंट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया अमाउंट, ठीक है। अब इसका भी मुझे डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया लेजर डेबिट क्रेडिट, ठीक है। लेजर अमाउंट ये वाला फिक्स सेल वैल्यू से मैं ले लूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बता दिया था। ये मेरा हो गया डेबिट। नहीं, डेबिट तो नहीं होगा, ये तो मेरा क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स का लेजर है तो सेल्स मेरा होगा क्रेडिट में। तो चलिए इसको मैं क्रेडिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद ये सेल्स का एंट्री मेरा मेंशन हो गया, तो चलिए इसको भी कर लिया। ये मेरा सेल्स होने के बाद क्या आता है, आइटम का डिटेल्स,
ठीक है, जो मेरा इन्वेंट्री का डिटेल्स रहता है। तो इन्वेंट्री के डिटेल्स के अंदर आपको कोई टॉप बटम ये सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ेगा, आपको सिंपल लिखना है आइटम का नेम। देखिए आइटम नेम आ गया, आइटम नेम। तो चलिए मैं इसको समझता हूँ आइटम का नाम कहाँ पड़े। ये मेरा आइटम का नाम है, तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया आइटम का नेम। अब इसमें क्या आएगा, क्वांटिटी। तो लिखता हूँ मैं आइटम क्वांटिटी। कुछ है नहीं है, तो इसका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका बिल्ड क्वांटिटी। ठीक है, देखिए बिल्ड क्वांटिटी का कुछ ऑप्शन है, हाँ है, तो बिल्ड क्वांटिटी। तो बिल्ड क्वांटिटी में कौन सा वाला कलम मैपिंग होगा, एक क्वांटिटी वाला। तो चलिए मैं क्यू टी वाई करके जो है इसको मेंशन कर लिया हूँ, बिल्ड क्वांटिटी हो गया। अब क्या होगा, आइटम का रेट। तो चलिए ये आइटम का रेट आ गया, तो यहाँ पर मेरा रेट मेंशन है रेट, तो ये मैंने मैपिंग कर दिया रेट। अब इसके बाद क्या आता है, टैली के अंदर दूसरा मेरा जो टैली को ओपन हुआ है, ये आइटम का नाम चूज कर लिया हो, ये मेरा क्वांटिटी चूज कर लिया हो, यहाँ पर रेट डाल दिया हो। इसके बाद आता है पार। ठीक है, पार आप डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, अगर नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली मास्टर से पिकअप करेगा, और अगर आपको चाहिए कि डालना, तो आप यहाँ पर आइटम रेट पार का एक ऑप्शन है। ठीक है, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, रेट पार मेरा कलम का नाम है, तो इसके लिए मैं रेट पार चूज कर लिया। अब आते हैं क्या, ये तो हो गया। अब ये आता है कि डिस्काउंट। तो चलिए इसको मैं समझता हूँ, डिस्काउंट भी दे देता हूँ एक बार। आइटम डिस्काउंट है, कुछ नहीं है ना, आइटम डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए इसको समझता हूँ एक बार, खाली डिस्काउंट टाइप करता हूँ। कुछ है, हाँ है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, डिस्काउंट अमाउंट है, डिस्काउंट रेट है, ये कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट है, ये दूसरा वाला चीज है। ठीक है, अभी बॉटम लेजर के अंदर भी टैक्स है, लेकिन ये बॉटम लेजर तो नहीं है, ये मेरा खाली एक परसेंटेज है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेता हूँ, ये वाला डिटेल्स को चेक करके। अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसको कलम को एक बार चेक कर लीजिए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये पूरा जो चीज है एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए क्या आइटम डिटेल्स है ना, कलम, इसके अंदर आइटम नेम है जो मैंने डाला है, बिल्ड क्वांटिटी जो मैंने डाला है। ठीक है, ये देखिए डिस्काउंट परसेंटेज है, तो मैं डिस्काउंट परसेंटेज मेंशन कर दिया हूँ, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डिस्काउंट। तो ये मेरा डिस्काउंट भी आ गया। अब मेरा अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, तब मैं डाल देता हूँ आइटम वैल्यू। आता है नहीं आता है, तब क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे ऊपर जो चीज़ है चेक करना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ कि किस तरीके से आप खुद का जो डिज़ाइन है खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है, ये देखिए कहीं पे यहाँ पर कुछ है आइटम का वैल्यू या कुछ ऐसा कुछ है, देख लेता हूँ एक बार। आइटम का नेम, डिस्क्रिप्शन, एक्चुअल, बिल्ड, क्वांटिटी, आइटम रेट है, आइटम रेट, डिस्काउंट, आइटम अमाउंट, ये तो है मेरा। तो चलिए आइटम अमाउंट चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अमाउंट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है मेरा दो लाइन है, दो लाइन के अंदर मेरा सेम इनवॉइस नंबर रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम इनवॉइस नंबर के अंदर दो अलग अलग आइटम है। तो एक बार तो मैंने आइटम मेंशन कर दिया हो, और ये मेरा इनवॉइस नंबर अगर यूनिक रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा जो आइटम है वो सारा आइटम ले लेगा। तो मतलब मेरा इन्वेंट्री पार्ट खत्म हो गया। तो मेरा ये जो इन्वेंट्री पार्ट है ये खत्म हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं सेकेंड आइटम भी ले सकता हूँ, जो मेरा ऑटोमेटिकली वहां से आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एंटर मार लेता हूँ। अब ये आता है कहाँ पर, मेरा बॉटम लेजर के अंदर। बॉटम लेजर के अंदर क्या आएगा, CGST SGST आएगा। तो मैं इटैली के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा बॉटम लेजर। जैसे मैं बॉटम लेजर मेंशन करता हूँ टॉप लेजर के जैसा ही, तो यहाँ पर मुझे क्या मेंशन करना, तीन चीज, एक लेजर का नाम, एक लेजर का अमाउंट, और इसका डेबिट एंड क्रेडिट। तो लेजर का नाम जो है CGST SGST रहेगा। यहाँ पर तो मेरा कहीं पर ये जो एक्सेल है, यहाँ पर तो मेरा लेजर का नाम कहीं पर मेंशन नहीं है, खाली CGST परसेंटेज है, CGST वैल्यू है। आपका हो सकता है लेजर का नाम कोई दूसरा नाम से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई फील्ड जो है टैली के अंदर मेंटेन तो है लेकिन एक्सेल के अंदर नहीं है, तो आपको यहाँ पर लेजर नाम यहाँ पर नहीं है लिस्ट के अंदर, ये जो कलम हेडर है इसके अंदर तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू। जैसे मैं देता हूँ स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, तो यहाँ पर सारा जो लिस्ट ऑफ लेजर है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ CGST, और यहाँ से मैं लेजर अमाउंट लेता हूँ। तो चलिए लेजर अमाउंट ले लिया, वहाँ पर मेरा एक CGST वैल्यू नाम का एक कलम है, ये CGST वैल्यू। तो यहाँ से मैं CGST वैल्यू ले लेता हूँ।
अब लेजर का अमाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये वाला जो है सीजीएसटी एसजीएसटी ये तो मेरा क्रेडिट है क्योंकि लायबिलिटी है, तो इसको मैं कर लेता हूँ स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू से क्रेडिट। अब देखिए बॉटम लेजर के अंदर आपको ये वाला एक लेजर खत्म होने के बाद फिर से आपको बॉटम लेजर लगाना है। मतलब अगर आपका बॉटम लेजर के अंदर दो लेजर है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, तो आपको दो बार बॉटम लगाना होगा। एक मैंने बॉटम लेजर लगा लिया हो और ये मैं दूसरा में बॉटम लेजर लगाता हूँ, फिर मैं डालता हूँ लेजर का नेम, ये मैं फिक्स फिल वैल्यू, ये वाला मेरा एसजीएसटी, ये मेरा हो गया लेजर का अमाउंट, ये मेरा एसजीएसटी का वैल्यू के अंदर से ये मेरा लेजर अमाउंट का डेबिट क्रेडिट, ये मेरा हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब ये वाला जो चीज है पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। अब इसको मैं कर लेता हूँ एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है, यूनिक वैल्यू फॉर क्रिएटिंग वाउचर। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप ये जो वाला F12 है इस सारा ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है सेट यूनिक वैल्यू फॉर क्रिएटिंग वाउचर, तो इसका ना बहुत बढ़िया काम है। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, जहां पर मेरा वाउचर टाइप का नेम, वाउचर डेट एंड वाउचर नंबर सेम रहेगा। जैसे ये मेरा दो लाइन है, ठीक है, जहां पर मेरा क्या क्या बोल रहा है, वाउचर टाइप नेम, वाउचर टाइप मैंने तो हार्ड कोडेड वैल्यू डाला था, वो तो मुझे नहीं लगेगा। वाउचर डेट एंड वाउचर नंबर, देखिए इसका जो लाइन है इसका वाउचर डेट दोनों का सेम है, वाउचर का नंबर, ये जो वाउचर नंबर है ये भी मेरा दोनों का सेम है। तो मतलब क्या ये सेम सेम रहता है तो वो टैली खुद से पकड़ लेगा कि ये दोनों सेम वाउचर का है, तो एक ही वाउचर के अंदर दोनों जो है एक साथ उठा लेगा। ठीक है, तो इसको मुझे ये वाला चूज करना है। और ये एक्सक्लूड वाला जो है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये पूरा जो चीज है जितना सारा है मैं एक एक करके सभी आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हो गया एक टेम्पलेट मेरा रेडी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अगर इंपोर्ट करना है, अब तो मेरा खाली टेम्पलेट रेडी हुआ है, अभी तक तो इंपोर्ट तो नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक बार एक्सेल में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार मैं एडिट किया हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो एक बार मैंने सेव कर लिया, अब यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट पे जाने के बाद मैनेजमेंट नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सैंपल बना लिया है। ठीक है, जो सैंपल टेम्पलेट है। अब यहाँ पर मुझे जाना है किसमें, ट्रांजैक्शन के अंदर। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो लेजर है, आपका जो स्टॉक आइटम मास्टर है, वो पहले से क्रिएट तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो पहले क्रिएट कर लीजिएगा। वो मैं दूसरा वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से मास्टर क्रिएट करना होता है, किस तरीके से स्टॉक मास्टर, किस तरीके से लेजर मास्टर क्रिएट करना होता है, वो मैं दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा खाली ट्रांजेक्शन है, ऑलरेडी मेरा मास्टर ऑलरेडी टैली के अंदर अवेलेबल है। तो मैं ट्रांजैक्शन में जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या पूछ रहा है, फाइल फॉर्मेट, कौन सा फाइल से मुझे करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक्सेल एक्सएमएल से भी पहले इंपोर्ट होता था, अब डायरेक्ट एक्सेल से दे दिया है, तो एक्सेल मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ मुझे चूज करना है कि कौन सा पाथ से, तो पाथ अगर यहाँ पर आपका डायरेक्टली नहीं आता तो आप स्पेसिफाई पाथ करके मेंशन कर सकते हैं। तो ये मेरा आ गया सेल्स वाला, तो चलिए सेल्स वाला आ गया। अब यहाँ पर से कौन सा शीट, तो मेरा शीट 1 है, तो शीट 1 भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट बना के रखा था। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी टेम्पलेट बना के रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया था, टेस्ट सेल्स इंपोर्ट, ये वाला। तो मैं टेस्ट सेल इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, हाँ मुझे करना है। और एक बार आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आप ये वाला ऑप्शन जो है बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा टेस्ट डेटा इसलिए मैंने इसको नो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग इसको येस करके एक बार इसका एक बात मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि बिफोर इंपोर्ट आपका एक बैकअप रह जाएगा। क्योंकि इंपोर्ट होने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आपका प्रीवियसली बैकअप से आपका वो वाला होता है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, ये तो कंफर्म वाला जो चीज़ है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरा क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर्स में सेल्स मेरा दिख रहा है, और कितना काउंट है, एक। देखिए मेरा लाइन तो दो है, मेरा लाइन देखिए कितना है, दो है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे कितना दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है ना, क्योंकि मेरा वाउचर टाइप का जो नंबर, वाउचर टाइप का नाम, नंबर एंड डेट जो है, दोनों तीनों चीज सेम है, इसीलिए वो दोनों का सेम कर रहा है।
तो जस्ट आपको यहाँ पर से इंपोर्ट में क्लिक करना है। जैसे आप इंपोर्ट में क्लिक करते हैं, देखिए क्या आता है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार सेल्स रजिस्टर में मैं जाता हूँ, देखिए ऐसा आया है। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसा है, ये तो वाउचर मोड में आ गया, लेकिन हमारा तो सेल्स ए नहीं रहता है। हमारा सेल्स क्या रहता है, आइटम इनवॉइस में रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो चेंज मोड करके आप लोग जो आइटम इनवॉइस करते हैं इस तरीके से, फिर मैं दिखा रहा हूँ, वाउचर तो आ गया। ये राइट साइड में क्या है, चेंज मोड। तो चेंज मोड करके आप लोग किस तरीके से रहता है, ये रहता है चेंज मोड। लेकिन टैली को कैसे पता चलेगा कि आपको किस में मोड में इंपोर्ट करना है? अगर आप कोई मोड मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो टैली बाय डिफॉल्ट में अकाउंटिंग वाउचर मोड में वो वाला चीज ले लेता है। ठीक है, वाउचर मोड में ले लेता है, डेबिट क्रेडिट जैसे जर्नल में होता है, पेमेंट रिसिप्ट में होता है, उस तरीके से। तो चलिए इसका भी एक बार देख लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मेरा इंपोर्ट हुआ है। अब मैंने सैंपल टेम्पलेट करके नहीं किया था, जो मैंने नॉर्मल अपना टेम्पलेट करके किया था, उसको तो मैं ऑल्टर भी कर सकता हूँ। तो कैसे करूंगा, ये इंपोर्ट मैनेज मैपिंग टेम्पलेट, और यहाँ पर मेरे क्रिएट के बाद एक ऑप्शन है ऑल्टर का, ट्रांजेक्शन के अंदर ऑल्टर में जाता हूँ। ये मेरा फाइल का पाथ है, टेम्पलेट के साथ ये वाला है। ठीक है, ये मेरा पूरा है। तो चलिए इसका एक काम करता हूँ, एंटर एंटर मारते मारते नीचे जाता हूँ एकदम। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मोड करना है। तो यहाँ पर ये मैं मोड लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए तो कुछ है, मोड ट्रांस नहीं तो नहीं है। अच्छा ऊपर में क्या है, चेंज मोड, हाँ चेंज मोड तो है। चेंज मोड में मैं जाता हूँ। तो चेंज मोड के अंदर मुझे क्या करना है, आइटम इनवॉइस करना है। तो ये आइटम इनवॉइस मेरा एक्सेल में तो कहीं पर मेंशन ही नहीं है। कहीं पे मेंशन है कि आइटम इनवॉइस है, कि अकाउंटिंग इनवॉइस है, कि वाउचर मोड है, मेरी मेंशन है। तो अगर नहीं मेंशन है तो उसका भी आपके मेरे पास इलाज है, क्या है, सिंपल आपको जाना है स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू। अब यहाँ तक मेरा, इससे पहले मेरा जो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू मैं कर रहा था, उसके अंदर मेरा लिस्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है। सिंपल आपको नॉर्मल टाइप करके देना है, आइटम इनवॉइस। ठीक है, आइटम इनवॉइस ये नाम मैंने दे दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो चलिए एक बार देखिए, दो वाउचर इंटर दिखा रहा है अभी। इंपोर्ट में जाता हूँ, ट्रांजेक्शन, ये मेरा फाइल पाथ टेम्पलेट का नाम मैं कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, फिर मेरा इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मैं सेल्स रजिस्टर में जाता हूँ, एंटर मारता हूँ, एंटर मारता हूँ। वाह, बहुत अच्छा आया है। पूरा जो चीज है एकदम मैपिंग करके आ गया है, आया है ना। ये जो पूरा जो डिटेल्स है, ये पूरा डिटेल्स मेरा मैपिंग करके आ गया है। देखिए जहां पर जो चीज मेरा आना चाहिए वो सारा चीज आ गया। एक बार समझ लेता हूँ क्या है। देखिए इनवॉइस डेट 2 मार्च 2024, वो आ गया 2 मार्च 2024। नंबर कौन सा है, AHC 1037 2324, ये मेरा आ गया। पार्टी का नाम चैटर्जी एंटरप्राइज, ये भी मेरा आ गया। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, कौन सा वाला प्रॉब्लम, ये जो फील्ड मैंने मेंशन किया था, ये वाला फील्ड, ठीक है, ये तो मैंने कहीं पर मेंशन नहीं किया हूँ। बायर का एड्रेस, उसका स्टेट, तब भी मेरा इंपोर्ट हो गया, है ना। और मेरा इसका अगर देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हिट करेगा मेरा सेल्स अकाउंट वाला जो बैलेंस है। बैलेंस शीट के अंदर भी करंट एसेट में आएगा ये वाला जो चीज़ है, सारा रिपोर्ट के अंदर तो आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक होगा ना, कहाँ पर प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा जब आप GSTR 1 चेक करेंगे। देखिए मैं गो टू में जाता हूँ, GSTR 1 में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं मार्च नहीं, हाँ मार्च ही था, मार्च चूज कर लेता हूँ। देखिए आया मेरा, नहीं आया ना, B2B इनवॉइस तो आना चाहिए था क्योंकि मेरा नंबर अनसर्टेन में चला गया है। इंटर मारता हूँ, देखिए ये सारा जो चीज है, ये मेरा यहाँ पर स्टेट नेम, कंट्री नेम, पिन कोड कहीं पर भी मेरा मेंशन नहीं है। तो एक बार मैं सेल्स एड्ज ओपन करके भी देख लेता हूँ। ये देखिए आया, ना स्टेट ना पिन कोड ना ये कुछ भी नहीं आया है। तो ये तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला फील्ड को मेंशन किया हो। तो चलिए इसको फिर से एक बार डिलीट कर लेता हूँ, एक बार दिखाने के लिए। और फिर मैं एक बार टेम्पलेट को अल्टर कर लेता हूँ, मैनेज मैपिंग टेम्पलेट,
ऑल्टर में मैं जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा नाम तो जो लेजर का नाम पार्टी का नाम के बगल में था या नीचे था, मेरा वो तो ऑलरेडी वहाँ पर ऊपर में चला गया। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो चीज है आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो मैं एकदम यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बायर का एड्रेस। तो चलिए मैं लेता हूँ, देखिए जैसे मैं बी यू चूज किया हूँ तो ये पार्टी डिटेल्स का बायर सप्लायर का जो डिटेल्स है ये पूरा मेरा आ गया। एक एक करके मैं करूंगा। सप्लायर का नाम जो है वो मैं दूंगा पार्टी का नाम जो मेरा एक्सेल में मेंशन है। फिर मैं करता हूँ मेलिंग नेम, ये भी मेरा सेम रहेगा पार्टी का नाम। अच्छा मैं आता एड्रेस, वो मेरा एड्रेस में वहाँ पर है बायर एड्रेस। ये मेरा कंट्री है, वहाँ पर मेरा ऑलरेडी कंट्री का एक ऑप्शन मेंशन किया हुआ है बायर कंट्री। ये मेरा स्टेट है तो ये मेरा बायर स्टेट डाल दूंगा। ये मेरा पिन कोड है, ये भी मैं बायर का पिन कोड डाल दूंगा। अब ये मेरा बायर का जो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो मेरा, तो रजिस्ट्रेशन टाइप मैं डाल देता हूँ बायर रजिस्ट्रेशन टाइप। ये मेरा एक ऑप्शन है बायर का जीएसटी नंबर, तो मैं बायर का जीएसटी एन डाल देता हूँ। ये मेरा हो गया बायर का सारा फील्ड। ठीक है। अगर आपका कंसर्नी का अलग अलग है तो आप यहाँ पर कंसर्नी के लिए अलग कलम बना लीजिएगा, और अगर आपके पास सेम है तो आपको क्या करना है, खाली यहाँ पर कंसर्नी का मेंशन करना है, कंसर्नी वाला। तो मैं ये सेम है तो इसीलिए मैं पार्टी अकाउंट नेम, कंसर्नी मेलिंग नेम ये भी मेरा पार्टी अकाउंट नेम होगा। कंसर्नी है एड्रेस, ये भी मेरा एड्रेस है। कंसर्नी का स्टेट है, ये मेरा स्टेट है, बाहर का जो स्टेट है वही रहेगा। ये मेरा कंट्री है, ये भी मेरा वो जो कंट्री का जो है वो वाला मैंने बाहर का डाला था, वो मैंने बाहर का कंट्री डाल देता हूँ। पिन कोड है, ये भी पे डाल देता हूँ, बाहर वाला जो पिन कोड है वही मेरा कंसर्नी का भी पिन कोड रहेगा क्योंकि मेरा बिल टू एंड शिप टू सेम है। कंसर्नी का जीएसटीएन वो मेरा बायर का जो जीएसटीएन है वही वाला है। ये मैंने कर दिया। बायर एंड सप्लायर पूरा जो डिटेल्स है मैंने भर दिया। एक चीज मिस आउट फिर भी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डिसाइड होता है सीजीएसटी एसजीएसटी होगा क्या आईजीएसटी होगा। तो मैं कर लेता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए जैसे मैं प्लेस ऑफ सप्लाई देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लेस ऑफ रिसिपेंट बाय शिपर, ये तो नहीं है। जीएसटी एडवांस डिटेल्स में प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी में होना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा और सर्च करता हूँ कि क्या है, सप्लाई लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेजर टाइप ऑफ सप्लाई, ये वाला जो चीज है, ये सारा जो चीज है ये सब कुछ आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, एक बार देखता हूँ ऊपर में जाके प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है। देखता हूँ प्लेस, देखिए इधर है। जैसे मैं प्लेस लिखता हूँ, ये बायर्स और सप्लायर का जो प्लेस ऑफ सप्लाई ये वाला ऑप्शन रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई तो कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है, कहीं पर नहीं है मेंशन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कहाँ से आएगा, ये जो बायर का स्टेट है वही वाला है, रहेगा ना। अगर कॉमन है तो मुझे अलग तरीके से कॉलम क्यों करना है, वही वाला कॉलम को मैं यूज कर लूंगा बायर स्टेट का। तो यहाँ पर मैंने बायर स्टेट जो है उसको मैंने चूज कर लिया, बायर स्टेट। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरा क्या है, नो वाउचर इंटर्ड। फिर मैं इंपोर्ट में जाऊंगा, ट्रांजेक्शन में जाऊंगा, ये मेरा इंपोर्ट, और ये मेरा फिर मेरा इंपोर्ट हो गया। तब सेल्स में आता हूँ। अब देखिए ये वाला आ गया, डेट, नंबर, पार्टी का नाम। जैसे मैं एंटर मारता हूँ, देखिए अब पूरा डिटेल्स भर गया मेरा। ठीक है, एड्रेस स्टेट पूरा जो चीज़ है ना भर गया ना। देखिए ये बहुत ही सिंपल वाला चीज़ है। आपको जो फील्ड लगेगा वो सारा फील्ड टैली के अंदर अगर है अवेलेबल वो वाला, तो वो मेरा टेम्पलेट मास्टर के अंदर भी रहेगा। आपको क्या करना है, खाली एक्सेल वाला एक फील्ड बनाना है और मैपिंग करके देना है, एक्सेल वाला एक फील्ड बनाना है और मैपिंग करके देना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मेरा सेव कर देता हूँ, अब मेरा एक बार जीएसटी रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। चलिए गो टू में जाता हूँ, जीएसटी आर वन में जाता हूँ, मार्च महीना चूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरा मार्च का था। अब देखिए आ गया। तो एक्सेल से इंपोर्ट कर लिया तो मेरा टैली के अंदर मेरा जीएसटी रिपोर्ट भी सही तरीके से निकल के आ जाएगा। एक बार थ्री भी चेक कर लेता हूँ।
इसका भी मार्च 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 होगा। तो देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है पूरा जो चीज़ है कर सकते हैं। खाली टेम्पलेट को सही तरीके से सही ढंग से सजाना होगा। ठीक है। ये वाला जो एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल मैं मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये आप लोग समझ पाएंगे। और अगर आपको ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के अंदर बहुत सारा जो चीज़ है मैंने यूज़ किया है, आप लोगों को याद नहीं है, तो थोड़ा वीडियो बैक करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो टेम्पलेट है कहाँ कहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ठीक है। जब भी आप ये पूरा टेम्पलेट बनाते हैं ना, तो ये टेम्पलेट का आपके पास एक कॉपी रह जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ पर रह जाता है, इसका एक फाइल बनता है। एक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने सेट किया है पूरा टेम्पलेट का, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन का मेरा एक टीएसएफ फाइल बन गया है। वो कहाँ पर रहता है, जो टैली का आइकन से आप ये वाला चीज़ ओपन करते हैं, टैली का आइकन के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मेरा पीपीटी था। ये टैली का आइकन के ऊपर राइट क्लिक मैंने किया, इसके अंदर ओपन फाइल लोकेशन में जाइएगा, तो टैली का इंस्टॉलेशन फोल्डर में आप आ जाएंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा कन्फिग करके। ठीक है। कन्फिग में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेल मैप का एक ऑप्शन आएगा। एक्सेल मैप में मैं आ गया। अब देखिए ये टोटल फाइल मेरा अवेलेबल है, जितना सारा मैंने किया है। अब यहाँ से मैंने कौन सा बनाया था, ये वाला। ठीक है। टेस्ट सेल इंपोर्ट वाला जो चीज़ है, ये मैंने आप लोग के लिए बनाया था। तो ये वाला जो चीज़ है, इसका भी मैं एक लिंक दे दूंगा। तो क्या है कि ये टीएसएफ फाइल को आपको इसी तरीके से रखना है, इसी जगह पर रखना है, तभी आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी आपको सारा जो चीज़ है समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये वाला टोटल चीज़ था, आगे भी मैं और भी अच्छा अच्छा इस तरीके से वीडियो लेके आऊँगा। अगर ये वाला जो चीज़ है आपको लगता है कि ये वाला आप लोगों के लिए अच्छा लगा है, तो तब जाके आप किसी दूसरे का शेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।